हेलो स्टूडेंट्स, फ्री स्टडी रूम में आप सभी का स्वागत है। आज से हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए, एंड, द। इस वीडियो में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला तो ए कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। दूसरा, ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। नंबर तीसरा, द का उच्चारण कहाँ होता है और दी का उच्चारण कहाँ होता है। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे द किन शब्दों के साथ लगना बहुत जरूरी है और द किन शब्दों के साथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल को समझते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में द को रखा गया है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन को रखा गया है। अब हम डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल की परिभाषा को समझते हैं, दोनों में अंतर समझेंगे। डेफिनेट आर्टिकल, इट जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है। और indefinite article, it generally does not point out any particular person, place or things। किसी ऐसे व्यक्ति या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है। आपको उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, ध्यान से देखिएगा। यही तो किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था। आपका दोस्त आपसे बोलता है कि जो तुम्हारे हाथ में जो किताब है, इसी किताब के बारे में मैं तुमसे कल बात कर रहा था। मतलब जो एक किताब है वह एक विशेष किताब है, इसके बारे में आपको पहले से जानकारी थी। ठीक है, जैसे देखिए, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। बुक के पहले यहाँ पर क्या लगा है, द, और द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल। द इसलिए लगाया गया है क्योंकि किताब जो है उसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, किताब एक विशेष वस्तु है, इसलिए द लगाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी साइड, यहाँ पे लिखा है यह एक किताब है। क्या लिखा है, यह एक किताब है। इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, इसके बारे में ना हमें पहले जानकारी दी गई है, ना एक किताब कोई विशेष वस्तु है, इसलिए यहाँ पर द नहीं लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के द लिखा हुआ है कि आपको समझ में आए द क्यों नहीं लगेगा। द इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस किताब के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ना एक किताब कोई विशेष किताब है, इसलिए यहाँ पर द ना लग के यहाँ पर क्या लगेगा, आ लगेगा। आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं ए और एन की तरफ। ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। ए और एन का प्रयोग समझने से पहले आपको इंग्लिश हिंदी के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पता होने चाहिए। यहाँ पर मैंने इंग्लिश के वॉवल्स लिखे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और जो बाकी बचे होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हिंदी के स्वर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और जो बाकी के हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं। अब बात आती है ए और एन का प्रयोग करने की। जब भी हमें ए और एन का प्रयोग करने को कहा जाता है तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। जहां पर भी जिस शब्द के पहले ए और एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द का पहला अक्षर इंग्लिश का वॉवेल्स है तो आप वहां पर एन लगा देते हैं, और इंग्लिश का यदि कॉन्सोनेंट्स है तो वहां पर आप ए लगा देते हैं। यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। चलिए मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, और पहले हम समझ लेते हैं ए और एन। ए और एन। एन, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वॉवेल साउंड, मतलब अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो वहां पर एन का प्रयोग होता है। और ए क्या बोलता है, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड,
अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो वहां पर ए लगता है। मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ वर्ड लिए हैं जिनमें हमें ए और एन का प्रयोग करना है। तो चलिए हम सबसे पहले पहला वाला कॉन्सेप्ट लेकर ए और एन लगाते हैं। इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट लेकर ए और एन लगाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो वर्ड है वो है यूनिवर्सिटी, और इसकी शुरुआत यू से होती है, और यू इंग्लिश का वोवेल है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगा दिया। अब हमारा दूसरा वर्ड है आवर्स। यहाँ पर भी जो पहला जो इंग्लिश का शब्द है वो है एच, वो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, ए। अब जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यहाँ पर भी इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर भी ए लगा देंगे। और जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है एम एल ए। एम भी क्या है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर भी ए लगा देंगे। जो आपने अभी तक किया है, जो आपने ए और एन का प्रयोग किया है, वो सभी गलत हैं। ये सारे गलत हैं। जी हाँ, आपका जो इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट गलत है। अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, हिंदी वाले कॉन्सेप्ट की ओर। हिंदी वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, जिस शब्द के पहले, जिस वर्ड के पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना है, सबसे पहले हम उस वर्ड को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी। अब हम इसको हिंदी में लिखते हैं, यूनि। शुरुआत किससे हो रही है, या से। हमने जैसे ही हिंदी में लिखा तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि इसकी जो शुरुआत हो रही है, यदि वह हिंदी के स्वर से होती है तो वहां पर एन का प्रयोग होता है, और यदि हिंदी के व्यंजन से शुरू होती है तो वहां पर ए का प्रयोग होगा। अब इन सभी वर्डों में हम ए और एन लगाते हैं हिंदी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर। सबसे पहला हमारा वर्ड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को जब हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, या। किससे, या से शुरू, यूनिवर्सिटी। या क्या है, हिंदी का व्यंजन है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका ए। अब जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है आवर्स। आवर्स, आ, क्या आ रहा है, आ। आवर्स, आ क्या है, हिंदी का स्वर है, तो यहां पर क्या आएगा, एन आएगा। अब हमारा तीसरा वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ध्यान देना, उच्चारण पे ध्यान देना, क्या ऑनेस्ट, अ, क्या रहा, आ, ठीक है। आ क्या है, हिंदी का स्वर, तो यहां पर भी क्या आएगा, एन। अब हमारा तीसरा जो वर्ड है वो क्या, एम एल ए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें एम से लेना देना है, वर्ड के पहले अक्षर से, एम। अब एम को हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे, एडी का ए क्या है, हिंदी का स्वर है, तो यहां पर भी क्या आएगा आपका, एन आएगा। यहां पर कुछ वर्ड दिए हैं, यूनियन। दिखने में यहां पर इंग्लिश का वोवेल है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, या। क्या आ रहा है, या, यूनियन। तो यहां पर क्या आएगा, या क्या है, हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ए। अब आते हैं पेन। इसको हिंदी में लिखेंगे पा। किससे स्टार्ट हो रहा है, पा से शुरू हो रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, ए, क्योंकि पा भी हिंदी का व्यंजन है। तीसरा क्या है, अगला है हॉर्स। हा, हा क्या है, हिंदी का व्यंजन, इसलिए यहां पर भी ए आएगा। फिर है हाउस। फिर क्या है, हाउस, हा, यहां पर भी हा का उच्चारण हो रहा है, तो यहां पर भी क्या आएगा, ए आएगा। यहां हमने ए और एन का प्रयोग पढ़ लिया है। यदि आप हिंदी वाला कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो आप कभी भी ए और एन का प्रयोग करने में गलती नहीं करेंगे।
आपको ए और एन का प्रयोग करना आ गया होगा। अब हम चलते हैं, दा का उच्चारण कहाँ होता है और दी का उच्चारण कहाँ होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पहला, दा। दा का उच्चारण कहाँ होता है? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से होती है तो वहां पर दा का उच्चारण होता है। और दूसरा है दी। दी का उच्चारण कहाँ होता है? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वोवेल साउंड, मतलब अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से होती है तो वहां पर दी का उच्चारण होता है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों के दा और दी के मिक्स एग्जाम्पल है, इनको देखिएगा। यहाँ पर है दा बॉय। बॉय, जो बॉय है बी, वह हिंदी का व्यंजन साउंड कर रहा है। बॉय, बा, वाह, क्या होगा? ये क्या है? हिंदी का व्यंजन, इसलिए यहाँ पर दा का उच्चारण हुआ है। और दूसरा हमारा है द पेन। पेन, पा। पा क्या है? हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर दा का उच्चारण होगा। तीसरा है द ईयर। द ईयर, ये ईयर नहीं है, ई नहीं है, ये ईयर है। यहाँ या से शुरू होगा। या क्या है आपका? हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर भी दा का उच्चारण होगा। अगला है ईयर। ई, ईयर, ई। यहाँ पर ई का उच्चारण ईयर, द ईयर। ई क्या है आपका? हिंदी का स्वर, इसलिए यहाँ पर दी ईयर होगा, दा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? दी ईयर। इसका उच्चारण यहाँ पर दी होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का स्वर है। पहला जो अक्षर है हिंदी का स्वर साउंड कर रहा है, इसलिए दी का प्रयोग होगा। अगला है एलिफेंट। एलिफेंट कैसे लिखेंगे? यहाँ पर भी उच्चारण करते समय हिंदी का स्वर आ रहा है, ठीक है? एलिफेंट, ए, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट, द एलिफेंट नहीं, दी एलिफेंट। नेक्स्ट है हमारा इंड। इंड, जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं, जब उसका समापन होता है तो वहां पर लिखा आता है दी इंड। हम उसको दी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ई जो है यहाँ पर जब हम इंड लिखते हैं, ई, ठीक है, इंड, जब उसका उच्चारण हो रहा है तो वह हिंदी का स्वर आ रहा है, वहां पर हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पर हम दी बोलते हैं, दा नहीं बोलते। तो आपको दा और दी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि दी का उच्चारण कहाँ होता है और दा का उच्चारण कहाँ होता है। अब हम पढ़ेंगे दा का यूज कहाँ होता है, वेयर टू यूज द। पहला, विथ यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट। यूनिक लोगों, वस्तुओं के साथ जो केवल एक हो, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके पहले दा लगता है और जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो उसके पहले भी दा लगता है। जैसे द सन, सन एक ही है। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी एक ही होता है, एक साथ दो नहीं हो सकते। द अर्थ, पृथ्वी एक ही है। द सीईओ, द मून, द वर्ल्ड, द स्काई। जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखे हैं ये दुनिया में एक है, इसलिए इनके पहले दा लगा हुआ है। नंबर 2, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध करा उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। जो विशेषण हैं इस सारी जाति या ग्रुप को बताते हैं। नंबर 3, विथ फेमस बिल्डिंग्स एंड म्यूजियम्स। प्रसिद्ध भवनों, संग्रहालयों व स्मारकों के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ताजमहल, द एफिल टावर। ये सब पुरानी और भव्य इमारतें हैं, इसलिए इनके पहले दा का प्रयोग किया गया है। नंबर 4, विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एग्जेक्टिव।
आपकी जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उन्हें पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट। ये सभी हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हैं, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग किया गया है। नंबर 5, विथ कंट्रीज द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक। उन कंट्रीज के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है जिन कंट्री के साथ में किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक जैसे शब्द जुड़े होते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर द इसलिए लगाया गया है क्योंकि इनके साथ स्टेट और किंगडम है। वैसे तो किसी भी कंट्री के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। यदि आपसे बोला जाए द इंडिया, तो यहाँ पर द गलत है, लेकिन यदि यहीं पर स्टेट लगा है और किंगडम लगा है तो वहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। नंबर 6, विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, जैसे द नीदरलैंड्स, एस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर द का यूज किया गया है। नंबर 7, विथ रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशियंस, नदी, नहर, सागरों, इन सब के पहले द लगाया जाता है, जैसे द गंगा, द नील, द एटलांटिक, इन सब के पहले द लगा हुआ है। नंबर 9, विथ द नेम्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम के साथ भी द का प्रयोग होता है, जैसे द खान्स, द टाटाज, द राणाज, द अंबानीज, द गांधीज, द मोदीज, इन सभी के पहले भी द का प्रयोग होता है। अभी तक हमने पढ़ा द का प्रयोग कहाँ कहाँ होना चाहिए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे द का प्रयोग कहाँ नहीं होना चाहिए। सबसे पहला, बिफोर द नेम ऑफ डिसीज, हम किसी भी बीमारी के पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते। नंबर 2, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते द हिंदी, द इंग्लिश। ठीक है। अब नंबर 3, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, मतलब किसी भी नाम के पहले, जैसे कि महेश, रमेश, कोई भी नाम है, उसके पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। नंबर 4, बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, हम किसी भी कंट्री के पहले, किसी भी देश के नाम के पहले द नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ स्पेशल कंट्रीज होती हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। जिन कंट्री के बाद में स्टेट, किंगडम, रिपब्लिक जुड़ा होता है, वहां पर हम द लगा सकते हैं। नंबर 5, बिफोर द वर्ड ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, इन तीनों वर्ड के पहले कभी भी द नहीं लगा सकते। नंबर 6, बिफोर हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, ना ही आप हॉस्पिटल के पहले द लगा सकते हैं, ना ही आप गॉड के पहले द लगा सकते हैं, ना ही आप किसी भी स्कूल के पहले द लगा सकते हैं। यदि आपके लिए यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके लिए मेरे सारे वीडियो समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।